नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है लंबे समय से भूमि विवाद से जूझ रहा था और राहत भरी खबर जो है ये सामने आई है। केंद्र सरकार ने जो है अब इस भूमि विवाद को जो है सुलझाते हुए लैंड ट्रांसफर की मंजूरी दे दी है। जी हां, जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की बात करें, जो जमीन जो है आर्मी के कब्जे में है उसको ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने बाहुबली रक में स्थित 147 केनाल 11 मरला जमीन को जम्मू कश्मीर प्रशासन को सौंपने की मंजूरी दे दी है। ये जमीन कई दशकों से भारतीय सेना के कब्जे में थी और जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के साथ लगती है। हालांकि ये जमीन सीधे नहीं दी जाएगी, इसके बदले सरकार नगरोटा मिलिट्री स्टेशन में 2124 केनाल 17 मरला जमीन भारतीय सेना को ट्रांसफर करेगी और इस पूरे लैंड एक्सचेंज को रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बाहुबली रक की जमीन का कब्जा तभी जम्मू कश्मीर प्रशासन को मिलेगा जब यूटी गवर्नमेंट पहले नगरोटा की पूरी जमीन भारतीय सेना के नाम ट्रांसफर करेगी। इसके अलावा इस लैंड एक्सचेंज के दौरान यदि किसी इमारत या सरकारी ढांचे का पुनर्निर्माण करना पड़ा तो उसका पूरा खर्च जम्मू कश्मीर सरकार उठाएगी। डिफेंस स्टेट ऑफिस को भी आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये मामला नया नहीं है, इसकी शुरुआत साल 1973 में हुई थी जब जम्मू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए रकबाओं में जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन उसका एक हिस्सा सेना के कब्जे में ही रहा। पिछले कई वर्षों से यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर सरकार इस जमीन को वापस दिलाने के प्रयास कर रहे थे। पिछले 4 वर्षों में वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने इस मामले को केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, जम्मू कश्मीर प्रशासन और सेना के साथ मिलकर उठाया था, जिसके बाद अब यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे यूनिवर्सिटी के इतिहास का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बताया है। उन्होंने कहा कि इस जमीन के मिलने से भविष्य में नए एकेडमिक ब्लॉक्स, रिसर्च सेंटर्स, हॉस्टल्स, लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और अन्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में बड़ी मदद मिलेगी। वाइस चांसलर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भारतीय सेना और सभी संबंधित अधिकारियों का इस लंबे समय से लंबित मामले को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया है। चलिए कुछ विद्यार्थियों से जानने की कोशिश करते हैं, अगर ये लैंड ट्रांसफर होती है तो कितना बेनिफिट जो है जम्मू यूनिवर्सिटी को होगा, स्टूडेंट्स को होगा। सर, क्या नाम है आपका? वंदे मातरम। सनक श्रीवत्स। तो सनक जी, जिस तरह से 5 दशक से अधिक समय हो गया है जब से हम ये जदोजहद कर रहे हैं और फाइनली जो है अब लैंड ट्रांसफर की जो है और हम अधिक आगे बढ़ रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं, क्या लगता है कितना फायदा होगा? बिल्कुल, ये विषय अगर हम इसकी बात करें तो बहुत पुराना विषय है। लगभग अगर इसकी मैं बात करूं 2015 के अंदर एक सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर भी ये विषय उस समय के अंदर भी उठाया गया कि ये जो लैंड है ये विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय का परिसर जो है उसको अगर एक्सपेंड करना है तो कहीं भी हमें आसपास कहीं जगह नहीं मिलती है इसको लेकर के। तो उसको लेकर एक बड़ा उस समय भी इस विषय को लेकर के मांग की। उसके बाद 19 के अंदर ये विषय दोबारा ध्यान में और उसके बाद भी इसको लेकर के अपना ये मांगे उठती रही कि ये जो जमीन है ये जो अपना विश्वविद्यालय को मिलनी चाहिए। उसके बाद एक लेटर निकल करके आता है जिसके अंदर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये लैंड जो है जिसके अंदर ये भूमि जो है वो विश्वविद्यालय को मिल रही है और सेना को नगरोटा के अंदर और जम्मू तहसील के अंदर का कुछ एरिया वहां पर सेना को जमीन देने की बात हुई है, जिसके अंदर ये उसके बाद से ये जो एरिया है विश्वविद्यालय को मिलेगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जम्मू विश्वविद्यालय का कैंपस है। अगर आज मैं हॉस्टल्स की बात भी करूं तो हॉस्टल्स बहुत कमी है, तो अगर ये जमीन अगर विश्वविद्यालय को मिलती है कहीं वहाँ हॉस्टल्स बन सकते हैं, नए डिपार्टमेंट बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बन सकते हैं, अन्य कई विषयों को लेकर के वो जो भूमि है उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर विश्वविद्यालय के को लेकर के अगर हम बात करें, अगर हम पूरे कैंपस को लेकर के अगर हम बात करें तो उसके एक्सपेंशन को लेकर के भी काफी अच्छा है। और अगर ये भूमि विश्वविद्यालय को मिलती है तो विश्वविद्यालय विद्यार्थी हितों के अंदर इस भूमि का उपयोग किया जाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इस विषय को लेकर के हम इसका स्वागत करते हैं। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम विकास भदौरिया है। मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से, लॉ डिपार्टमेंट।
सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से लैंड की बात करें तो 5 दशक से अधिक का समय हो गया है कि लैंड जो आर्मी के साथ सटी हुई है उसकी मांग की जा रही थी, और अब कहीं ना कहीं जो है रास्ते क्लियर हो रहे हैं। अगर ये लैंड जम्मू यूनिवर्सिटी को मिलती है, इससे क्या फ़ायदा होगा? सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय को देख लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, उनका कैंपस बहुत बड़ा होता है और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, जहाँ नेचर और जो हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी साथ में इकट्ठे चलती है। मगर आप देखिए जम्मू विश्वविद्यालय के स्पेस बहुत ज़्यादा कम है और एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, जिसमें नेचर तो बहुत, आप देखिए कि पेड़ कट रहे हैं, चीज़ें कम होती जा रही हैं और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो नए इंट्रोड्यूस होने चाहिए, उनके लिए जगह नहीं है। आप देखिए जर्नलिज्म डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो उन्होंने पार्किंग में बनाया है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत तो है जगह की। तो मुझे लगता है कि अगर आर्मी के द्वारा वो जगह दी जाती है, सेना के द्वारा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। काफ़ी ज़मीन है और कई और सारे कोर्सेज आएंगे और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ग्राउंड्स बन सकते हैं और ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है और जम्मू खित्ते के लिए पूरा फायदा है। सर अगर वो लैंड हमें मिलता है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ और डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी मतलब चीज़ें अभी नहीं हैं, वो होंगी। स्पेस हमारे पास थोड़ा और मिल जाएगा, उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा। और मतलब कभी कभी यहाँ पे ट्रैफिक का भी बहुत इशू रहता है, गाड़ियाँ नहीं आती है, स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब दर बदर जैसे फिरते हैं, उनको बैठने का जगह नहीं मिलता। तो अगर हमें वो स्पेस मिलता है, उस वजह से मतलब जगह मिलेगी, तो जाहिर है डेवलपमेंट और होगी, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए हाँ। कोर्सेज इंट्रोड्यूस होंगे, ऑफ कोर्स नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस होंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होगा। उसी वजह से और स्टूडेंट्स आ पाएंगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिल रहा होता है टाइम पे, उनका मतलब सीट्स नहीं अवेलेबल होती हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। करीब 5 दशक से ये मामला लंबित था और ये मामला जो है अब अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। सभी औपचारिकताएं जो है समय पर अगर पूरी होती हैं तो इसका लाभ जो है हजारों स्टूडेंट्स को मिलेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, कैंपस की बात करें, तो इसका विस्तार किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी। कहीं ना कहीं जो है इसका लाभ आने वाले वर्षों में स्टूडेंट्स को मिलेगा। फिलहाल नितिन गनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।